स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं उसका नाम है संक्षेपण। संक्षेपण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इंटरमीडिएट परीक्षाओं से लेकर स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षाओं में इससे लेकर के विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं और इसके अलावा व्यवहारिक दृष्टि से भी संक्षेपण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो जो संक्षेपण होता है, संक्षेपण जो है वो एक विस्तार घटा देने की क्रिया है। इसको हम इस तरह भी इसका अर्थ हम ले सकते हैं, संक्षिप्तीकरण हम इसे कह सकते हैं, या संक्षेप करना, छोटा करना, न्यून करना, कम करना, घटाना, काट छाट करना आदि ये शब्द इसके अर्थ के लिए जा सकते हैं। इसको संक्षिप्तीकरण, सार संक्षेप, भाव संक्षेप आदि नाम भी दिए जाते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गद्यांश, अवतरण, कथन, भाव, विचार, भाषण या फिर समाचार, घटना इत्यादि को जब हम छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम संक्षेपण कहते हैं। यानी कि इन सब को छोटे रूप में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। तो जो संक्षेपण के लिए जिस शैली का प्रयोग होता है वो होता है समास शैली का, यानी कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कहना। अब प्रश्न ये उठता है कि संक्षेपण की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम संक्षेपण करते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास समय ही नहीं है। हम किसी भी घटना या अवतरण को विस्तृत फलक में या विस्तार पूर्वक उसे देखने और पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम उसे छोटे और संक्षिप्त रूप में पढ़ना चाहते हैं। संक्षिप्त रूप में हम उसकी जानकारी हासिल कर लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हम हर वस्तु को संक्षिप्त और टुकड़ों में देखने के आदी होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए हम में से अधिकांश लोग जो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अधिकांश जो उसमें खबरें होती हैं, जो अधिकांश समाचार होते हैं, उनके हम केवल शीर्षक पढ़ते हैं। हम पूरा समाचार नहीं पढ़ते हैं। हम शीर्षक से ही अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इस समाचार के अंदर क्या लिखा होगा, और हम शीर्षक पढ़कर ही संतुष्ट भी हो जाते हैं कई बार और पूरा समाचार नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो संक्षिप्त रूप में हम जानने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और समय का अभाव भी दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। तो ऐसे में संक्षेपण की आवश्यकता और महत्व दोनों ही बढ़ गया है। इसके लिए ये भी ज़रूरी हो गया है कि जब हमें इतनी सारी सूचनाएं जब हमें संक्षिप्त रूप में मिल रही हैं, जब छोटे रूप में हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो एक अच्छे संक्षेपण होना भी आवश्यक है। दिन प्रतिदिन एक अच्छे संक्षेपण की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। और अगर हम इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं तो जो संक्षेपण का महत्व है वो आदिकाल से ही रहा है, प्राचीन काल से ही संक्षेपण का विशेष महत्व रहा है। इसको एक संस्कृत के एक श्लोक के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी। संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्र जन्म मन्यते व्याकरण। अर्थात कि यदि व्याकरण में आधी मात्रा कम हो जाए तो व्याकरण को पुत्र जन्म के समान इसकी प्रसन्नता होती है। यानी कि किसी चीज़ को छोटा करना, किसी चीज़ का छोटा हो जाना जो है, यहाँ पर व्याकरण में प्रसन्नता की बात बताई जा रही है। इस प्रकार से आदिकाल से ही संक्षेपण का विशेष महत्व रहा है, और सूत्र शैली की में बात कहने की जो परंपरा है वो भी संक्षेपण का महत्व हमें बताती है। लेकिन आज के जो हमारा व्यस्ततम जीवन है उसमें तो संक्षेपण की उपयोगिता और महत्व दोनों ही बहुत अधिक बढ़ गए हैं। समय अभाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने काम को कम से कम समय में करना चाहता है। हम कह सकते हैं कि आज के युग में एक कुशल वक्ता, संपादक, संवाददाता, लेखक, वकील, सरकारी अधिकारी, इन सभी का जो है संक्षेपण के बिना काम नहीं चल सकता। इन्हें किसी न किसी काम में संक्षेपण की आवश्यकता पड़ती है।
अब अगर हम देखें कि क्या हम व्यावहारिक जीवन में भी संक्षेपण का प्रयोग करते हैं, क्या संक्षेपण जो है वो हमारे व्यावहारिक जीवन में भी इसका प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है जी हाँ। संक्षेपण को हम अपने व्यावहारिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं। आपका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं यहाँ पे देती हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओगे कि किस प्रकार हम संक्षेपण का प्रयोग अपने व्यावहारिक जीवन में करते हैं। अगर आप अपने व्यावहारिक जीवन को बहुत ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि आपको संक्षेपण की कहीं ना कहीं आपको संक्षेपण की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए कि आप किसी फिल्म हॉल में आप कोई फिल्म देखने गए हैं जो कि अभी अभी रिलीज हुई है और जो बहुत ज़्यादा चर्चित है। जब आप वो फिल्म देख करके बाहर आते हैं तो आपके दोस्त, आपके मित्र उस फिल्म की कहानी जानना चाहते हैं और आपको इतना समय नहीं है कि आप पूरी कहानी 3 घंटे की कहानी आप उनको सुनाओ। तो आप क्या करते हो? आप 3 घंटे की कहानी को आप केवल 15-20 मिनट या उससे भी कम समय में आप समाप्त कर देते हो। इससे क्या होता है? आपका समय बच जाता है, आपका परिश्रम बच जाता है और साथ ही आपके दोस्त भी खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो संक्षेपण है उसको हम व्यावहारिक जीवन में भी उसका प्रयोग करते हैं, उसका महत्व हमारे व्यावहारिक जीवन में भी है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि संक्षेपण क्या होता है। किसी भी विस्तृत अवतरण को, विस्तृत घटना को जब हम छोटा करके प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम संक्षेपण कहते हैं। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि संक्षेपण कैसे किया जाता है और संक्षेपण के गुण और विशेषताएं क्या क्या है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।